स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल आइला टॉक्स पर। दोस्तों, मैं डॉक्टर इरशाद खानम एक बार फिर आपके समक्ष एक नए वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा विषय है महिलाओं को गिरफ्तार कैसे किया जा सकता है। क्या किसी महिला को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले गिरफ्तार किया जा सकता है? तो हमारा जवाब होगा कि नहीं। सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले किसी भी महिला को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। और ये प्रावधान जो है वह दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 46 यानी कि 46 के अंतर्गत दिया गया है। किसी भी महिला को आप रात के समय गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। ये प्रावधानित है धारा 46 के अंतर्गत। अगर किसी महिला को गिरफ्तार करना आवश्यक हो रात के समय, तो पहले मजिस्ट्रेट से पुलिस अधिकारी को एक अनुमति लेनी होगी और उसको साथ में ये बताना पड़ेगा कि ऐसे कौन से वजह है जिनकी वजह से रात के समय किसी महिला को गिरफ्तार किया जा रहा है। एक तरफ हम बात करते हैं समानता की कि लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। अगर हमारे अनुच्छेद की बात करें, भारत के संविधान की बात करें, तो आर्टिकल 14 में ये कहा गया है कि किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, सभी के लिए विधि जो है वो समान है। लेकिन जब हम महिला और बच्चों सब की बात करते हैं तो हम उनके लिए एक विशेष विधि का निर्माण कर सकते हैं, कुछ स्पेशल नियम उनके लिए बना सकते हैं। और ये सब कहा गया है अनुच्छेद 15 के अंतर्गत। उसी का आधार बनाकर, यानी कि हमारे भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 को आधार बनाकर ही ये धारा इसमें ऐड की गई है। ये जो पॉइंट है इसके अंदर ऐड किया गया है कि सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय के पहले किसी भी महिला को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। आज का हमारा वीडियो इसी टॉपिक से संबंधित है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 46 से संबंधित है, जिसमें ये कहा गया है। इस वीडियो को देखने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि लेटेस्ट अपडेट उन तक पहुंचता रहे। आपराधिक न्याय प्रक्रिया को कई चरणों में नागरिकों से निपटना पड़ता है। अगर हम ये बात करें कि हमारी जो जुडिशली प्रोसेस है, तो अपराध को रोकने के लिए उनको कई चरणों में गुजरना पड़ता है। और ये उस पहला चरण उसका होता है गिरफ्तारी। अगर हम किसी अपराधी को गिरफ्तार करेंगे तो ही हम उसको न्यायालय में पेश कर सकते हैं और तभी उसके ऊपर मुकदमा चलेगा। तो किसी भी न्यायिक प्रोसीजर का सबसे महत्वपूर्ण चरण है उस व्यक्ति की गिरफ्तारी। इस स्तर पर नागरिक की स्वतंत्रता सार्वजनिक हित की सुरक्षा के लिए प्रतिबंधित है। यानी कि आप उस अपराधी की अगर स्वतंत्रता को, जो भ्रमण की, इधर उधर घूमने की, ये सब स्वतंत्रता है, अगर गिरफ्तार करके आप उसको बंद कर दें तो इससे सार्वजनिक हित होगा, जनता को फायदा होगा। एक व्यक्ति को गिरफ्तार करके विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है। जैसे पहला, कभी कभी उसे आगे अपराधों को करने से रोका जाता है। यानी अगर आप एक अपराधी की गिरफ्तार, एक व्यक्ति ने कोई अपराध कारित किया, अगर आप उसको गिरफ्तार कर लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि आगे उसे वो अपराध नहीं करेगा, क्योंकि आपने उसको गिरफ्तार कर लिया है, सज़ा मिल गई तो सज़ा से वो सबक लेगा और आगे अपराध नहीं करेगा। दूसरा, निश्चित रूप से गिरफ्तारी मुकदमे को खड़ा करने के लिए उचित अदालत में पेश करने में उसकी मदद करती है। अगर आपने किसी को गिरफ्तार किया है तो ही आप उसको न्यायालय में पेश कर सकते हो, तभी उसको पनिशमेंट मिलेगी। तीसरे उद्देश्य की अगर हम बात करें तो आमतौर पर एक संदिग्ध को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है। यानी कि जिसके ऊपर संदेह होता है उसको भी पुलिस जो है वो गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तारी के दौरान भी जहां आरोपी अगर एक महिला है तो उसकी सुरक्षा जो है अभियुक्त के निष्पक्ष परीक्षण के लिए एक प्राथमिकता होती है। यानी कि अगर गिरफ्तारी के समय आरोपी जो है वो एक महिला है तो फिर उसकी सुरक्षा को भी ध्यान में रखा जाता है कि उसकी गिरफ्तारी, उसका परीक्षण के समय पे ये बात का ध्यान रखा जाए कि वो एक महिला है। और ये सुनिश्चित करना भी है कि जो 2005 में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में संशोधन हुआ है, और संशोधन में ये कहा गया है कि महिला की सुरक्षा से संबंधित एक महत्वपूर्ण बिंदु बनाया था और ये कहा था कि न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के आदेश पर एक असाधारण मामले को छोड़कर एक महिला को सूर्यास्त के बाद
और सूर्योदय के पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। यानी ये संशोधन कब हुआ? 2005 में हुआ। महिलाओं को गिरफ्तार कैसे किया जा सकता है? अगर किसी महिला को गिरफ्तार करना ही हो तो उस महिला को गिरफ्तार कैसे किया जा सकता है? गिरफ्तारी करने से पुलिस अधिकारी जो है या अन्य व्यक्ति वास्तव में उसी व्यक्ति के शरीर को छुएगा या जब्त करेगा। यानी कि गिरफ्तारी करने के लिए जब पुलिस अधिकारी जाएगा या कोई अन्य व्यक्ति जाएगा तो उस व्यक्ति के शरीर को छुएगा या तभी जब्त करेगा जब तक कि वो भागने का प्रयास ना करे। यानी आप गिरफ्तार करने जाएंगे तो उसको शब्दों से कहेंगे कि आपको इस मामले के अंतर्गत गिरफ्तार किया जा रहा है। अगर वो व्यक्ति गिरफ्तारी अपनी दे देता है तो आप उसके शरीर को नहीं छुएंगे, लेकिन अगर वो भागने की कोशिश करता है तो फिर आप उसके शरीर को छूकर उसको गिरफ्तार कर सकते हैं, बशर्ते कि जहां एक महिला को गिरफ्तार किया जाता है जब तक परिस्थितियां विपरीत ना हो तब तक गिरफ्तारी की मौखिक सूचना पर उसे हिरासत में लिया जाएगा, और जब तक कि परिस्थितियों को अन्यथा आवश्यक ना हो या जब तक पुलिस अधिकारी एक महिला ना हो तब तक पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी करने के लिए महिला को छुआ नहीं जा सकता है। यानी महिलाओं का जब मामला आ जाता है तो दो चीज़ें ज़रूरी हैं कि महिलाओं को आप तब तक नहीं छुएंगे जब तक कि वो गिरफ्तारी से इनकार ना करे, और दूसरा, जब आप महिला को गिरफ्तार करने जाते हैं तो एक महिला पुलिस कांस्टेबल आपके साथ होनी चाहिए या फिर एक महिला पुलिस अधिकारी जो है वो ही किसी महिला को गिरफ्तार करने के लिए जा सकती है। सेकंड, यदि ऐसा व्यक्ति जबरन उसे गिरफ्तार करने के प्रयास को रोकता है, यानी कि जिसको आप गिरफ्तार करने गए हो वो अपनी गिरफ्तारी नहीं दे रहा, वो भागने की कोशिश कर रहा है, वो पुलिस वालों को धक्का दे रहा है या वो दरवाज़ा नहीं खोल रहा है, तो इस सारी कंडीशन में पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति गिरफ्तारी को प्रशासित करने के लिए आवश्यक सभी साधनों का उपयोग कर सकते हैं। मतलब उस कंडीशन में वो सारे साधनों को अपना सकते हैं। सारे साधन कौन से? दरवाजे को तोड़ सकते हैं, उसको चारों तरफ से घेर सकते हैं, उसको पकड़ने की कोशिश कर सकते हैं, उसको भागने से रोकने के जितने भी प्रयास होंगे वो सारे वो अपना सकते हैं। तीसरा, इस धारा में कुछ भी उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण नहीं बनता जो मृत्यु के साथ ही आजीवन कारावास के साथ अपराध के लिए दोषी नहीं है। अब आप उसको पकड़ने के लिए सारे साधन तो अपना सकते हैं, लेकिन आप उसको पकड़ने के लिए ऐसे साधनों का इस्तेमाल नहीं कर सकते कि उसकी मृत्यु कारित हो जाए। आप उसको रोकने के लिए पैर में गोली मार सकते हो, हाथ में गोली मार सकते हो, लेकिन उसको ऐसी गोली नहीं मार सकते हो कि वो मर जाए। और ये कब कर सकते हो आप? गोली मारने का अधिकार भी आपको कब है? जबकि उस व्यक्ति को आप इसलिए गिरफ्तार कर रहे हो कि उसने ऐसा अपराध कारित किया है कि उसको मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा मिलेगी। तो ऐसे व्यक्ति को आप गोली मारने का भी आपको रोकने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए अधिकार हो जाता है। चौथा, असाधारण परिस्थितियों में सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले किसी भी महिला को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। 2005 में धारा 46 में इसमें संशोधन किया गया है, और जहां ऐसी असाधारण परिस्थितियां मौजूद है, अब सीधा से है कि अगर असाधारण परिस्थितियां हुई तो महिला को रात को भी गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन अगर असाधारण परिस्थिति नहीं रही तो महिला को रात के समय गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अब जहाँ पर असाधारण परिस्थितियां हैं, अब असाधारण परिस्थितियां कैसी? महिला खुद आरोपी है और ये पुलिस को लग रहा है कि अगर इसको गिरफ्तार नहीं किया है तो ये भाग सकती है, या फिर उसने जो है किसी को जान से मार दिया है, तो उसको गिरफ्तार करना बहुत ही आवश्यक है। तो जो असाधारण परिस्थितियां मौजूद हों वो पुलिस अधिकारी को दिखाना होगा। तो महिला पुलिस अधिकारी एक लिखित रिपोर्ट बनाकर प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास जाएगी और उनसे पहले अनुमति प्राप्त करेगी कि आधी रात को या रात के समय किसी महिला को गिरफ्तार करने जाना है। पूर्वोक्त प्रावधान से सावधान रहने पर यह स्पष्ट है कि असाधारण परिस्थितियों में बचत करें। सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले किसी भी महिला को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, अतः उक्त संविधा की धारा 46 की उपधारा 4 के प्रावधानों की आवश्यकता 2 गुना है। यदि पुलिस अधिकारी सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले महिलाओं को गिरफ्तार करना चाहता है तो ऐसी गिरफ्तारी के लिए असाधारण परिस्थितियों का अस्तित्व होना बहुत ही ज़रूरी है।
जिन मामलों में ऐसी असाधारण परिस्थितियां मौजूद है उस मामलों में एक महिला पुलिस अधिकारी एक लिखित रिपोर्ट करेगी। किसको करेगी? प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट को। प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट उसको अनुमति प्रदान करेगा कि आप जाके रात के समय भी महिला अपराधी को गिरफ्तार कर सकते हैं। तो फिर वो गिरफ्तार करेगी। जिसके अधिकार क्षेत्र में अपराध किया गया हो ऐसे प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट अनुमति देगा और फिर किसी भी महिला की गिरफ्तारी की जाएगी। इसके अलावा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 60A में यह भी कहा गया है कि इस दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों या गिरफ्तारी के लिए उपलब्ध कराने वाले समय के लिए किसी अन्य कानून के अनुसार कोई गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। यानी इस दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अगर ये कहा गया है कि किसी महिला को रात के समय गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तो आप किसी अन्य विधि का सहारा लेकर उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते। आपको नहीं करना है मतलब आपको नहीं करना है। और इसके हम मुख्य बिंदु की अगर बात करें कि किसी महिला को गिरफ्तार करने के मुख्य बिंदु और क्या क्या हो सकते हैं, तो पहला, महिला की जांच एक महिला पुलिसकर्मी ही कर सकती है। कोई पुरुष पुलिसकर्मी जो है वो किसी भी सूरत में उसे हाथ नहीं लगा सकता है। मान लीजिए एक महिला है, उसको गिरफ्तार करने जा रहे हैं और उसकी कोई जांच करनी हो तो इसकी जांच एक महिला पुलिसकर्मी ही करेगी, कोई भी पुरुष उसको हाथ नहीं लगा सकता है। दूसरा, अगर कोई नाबालिग बच्ची है तो उसकी जांच पड़ताल के दौरान उसके माता पिता या अभिभावकों का मौजूद होना अनिवार्य होगा। नाबालिग की जांच के दौरान पुलिस ये कभी नहीं बोल सकती कि माता पिता को कहीं और जाना होगा। मतलब हर कंडीशन में अगर नाबालिग लड़की है और उसकी जांच करनी है तो उसके अभिभावकों को यानी माता पिता का या फिर जो भी उसका पालन पोषण कर रहा हो उन लोगों का उपस्थित होना ज़रूरी है। तीसरा, हथकड़ी लगाने का जो कानून है वो मुख्य रूप से महिलाओं के लिए नहीं है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को इस बारे में पता नहीं होता है और वो महिलाओं को हथकड़ी लगाकर पुलिस वाले घूमते रहते हैं। महिलाओं को भी पता नहीं होता है कि हथकड़ी उनको नहीं लगाई जा सकती है। तो इस कानून के तहत हथकड़ी तब तक नहीं लगाई जा सकती जब तक कि गिरफ्तार करने वाले अधिकारी के पास कोर्ट का आदेश ना हो। अगर जिस महिला को गिरफ्तार किया जा रहा है वो उसका आपराधिक रिकॉर्ड हो और पुलिस को ये डर लग रहा हो कि वो भाग सकता है या भाग सकती है तो उसको फिर हथकड़ी लगा सकते हैं, नहीं तो जब तक मजिस्ट्रेट नहीं कहेगा हथकड़ी भी नहीं लगा सकते हैं। चौथा, अगर कोई महिला गिरफ्तारी के दौरान प्रेग्नेंट है, गर्भवती है, तो वो अपने साथ किसी सहयोगी की मांग कर सकती है। अगर आप ऐसी महिला को गिरफ्तार करते हैं जो कि प्रेग्नेंट है तो वो अपने साथ किसी भी एक महिला या पुरुष किसी भी साथी की मांग कर सकती है कि मेरे साथ गिरफ्तारी के समय इसको रखा जाए। पांचवा, अगर कोई मेडिकल जांच होनी है तो महिला अपने किसी विश्वास पात्र को अपने साथ रख सकती है। इसमें सबसे अहम बात यह है कि मेडिकल जांच में जो भी निकल के आता है उस पर डॉक्टर के हस्ताक्षर होना ज़रूरी होते हैं। यानी कि महिला को गिरफ्तार करने के कुछ नियम हैं, कुछ कायदे हैं, कुछ कानून हैं जिनका पालन करना हर पुलिस अधिकारी का कर्तव्य है कि वो इन सब चीज़ों का पालन करके ही महिला को गिरफ्तार करे। और 2005 में संशोधन किया गया है कि रात के समय यानी कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले यानी कि सूरज डूबने के पश्चात और सूरज निकलने से पहले। अब यहाँ पे टाइम पीरियड नहीं बताया गया है कि रात 12 बजे से तो सुबह 6 बजे तक। क्यों? क्योंकि जब ठंड के दिन होते हैं तो सूर्यास्त जो है वो जल्दी हो जाता है, सूर्योदय जो है वो भी कई बार जल्दी होता है, मतलब बदलता रहता है। इसलिए यहाँ पर टाइम नहीं दिया है। यहाँ उन्होंने सूर्य की दिशा ही बताई है, सूर्य ही बताया कि जब सूरज डूबेगा और जब सूरज उदय होगा तभी किसी महिला को गिरफ्तार किया जाएगा। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो जो था वो महिलाओं की गिरफ्तारी से संबंधित वीडियो था और मैं ये आशा करती हूँ कि आपको सारे वीडियोस पसंद आते होंगे। अगर आपको पसंद आते हैं तो आप लाइक करिए,
कमेंट्स करिए और साथ ही साथ अधिक से अधिक इसको शेयर करिए। और इसके साथ आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो है अपने फेसबुक ग्रुप, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम और साथ ही साथ जो मेरा ब्लॉग बना हुआ है उसकी लिंक भी दे रखी है, तो आप उस सबको भी फॉलो करिए और अधिक से अधिक इसको शेयर करिए। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।